सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जो भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन शिव की इस चर्चा को सुनते हैं, उस पर सदा उनकी दया दृष्टि बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी भगवान की वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। और आज जो मैं कथा सुना रही हूँ वो एक ऐसी दुखियारी माँ की है। देखिए, कष्ट तो आते जाते रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा कष्ट कब होता है, कब असहाय व्यक्ति हो जाता है। सारा जीवन तो कामकाज करते करते व्यक्ति थकता है, फिर आराम होता है, फिर थकता है, फिर आराम होता है। बाकी जब बुढ़ापा आ जाता है, असहाय हो जाता है, कोई सहारा उस समय नहीं रहता। जिसके परिवार के लोग अच्छे होते हैं, जिसके बेटा बेटी अच्छे होते हैं, उनका तो बुढ़ापा बढ़िया से कट जाता है। बाकी जिसकी बहुएं ठीक ना रहें, बेटे ठीक ना रहें, बेटी ठीक ना रहे, उसका समय कितना खराब हो जाता है। कथा इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, तो कथा को पूरा देखा करिए। और कथा आधा अधूरा देखने पे भगवान का भी अपमान होता है, तो भगवान का क्यों अपमान करना। आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। एक गांव में एक कमला नाव की औरत रहती थी। वो और उनका बेटा, दो लोग बस परिवार में थे। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था कमला के। कमला छोटा सा खेत था, पति तो इस दुनिया में थे नहीं, उसी खेत में अपना कामकाज अपने बेटे को लेके करती और उसको अच्छी सीख भी देती, और उसी में से जो अनाज पानी होता उसी से अपना समय धीरे धीरे काटने लगी, बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगी। कितना हूँ मेहनत करनी पड़ती, थकती नहीं थी बेचारी, रातों दिन मेहनत करती थी अपने बच्चे के लिए। गुरु भाई गुरु बहनों, सबके साथ ऐसा ही होता है, सबके परिवार में ऐसा ही होता है कि अपने बच्चों के लिए कितना हो दुख आए, संकट आए, पर वो दुख संकट क्षण भर में ख़त्म हो जाता है। और एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो वैसे भी वो गुरु बहना थकती नहीं थी, दिन रात मेहनत करती थी अपने बच्चे के लिए। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख भी गया। तो अब उसको कमला को या बात सताने लगी कि इसका विवाह कर देना चाहिए। इसका विवाह कर दूंगी, जिम्मेदारी आ जाएगी तो कुछ कमाएगा धमाएगा। अब कमला क्या की कि एक सुंदर लड़की देख के और उसका विवाह कर दी। जब विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, तो कमला बड़ा खुश रहने लगी कि कम से कम पहले हम लोग दो ही माँ बेटे थे, अब हमारी बहू आ गई, 3 लोग हो गए। कितना सुंदर घर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। समय बीतने लगा। एक दिन उसका लड़का कमला का कहा कि माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ कमाने। कमला कही कि ठीक है बेटा, ज़रूर जाना चाहिए। परिवार को अच्छा रखना है, बढ़िया रखना है, तो काम भी करना बहुत ज़रूरी है, जाओ तुम। उसको अनुमति दे दी। वो अपना 1-2 दिन में अपनी तैयारी किया और निकल गया बाहर। जब बाहर चला गया गुरु भाई गुरु बहनों, तब कमला के बुरे दिन शुरू हो गए। बहू इसकी बड़ी दुराचारी थी। वो तो मुखड़ा सुंदर देख के गोरी चिट्टी खूब सुंदर लड़की लाई थी, पर ये नहीं जानती थी कि इसका दिल कितना काला है, ये अंदर से कितनी काली है।
हमारा ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, हमारे बेटे का ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। कोई किसी के अंदर नहीं रहता है गुरु भाई गुरु बहनों। अब कमला की बहू लगी उसको सताने, कभी भोजन देती कभी नहीं देती, कभी भोजन देती कभी नहीं देती। अब कमला धीरे धीरे बीमार रहने लगी। और जब बीमार रहने लगी, शरीर गिरता गया। अब 1 साल बीता तो उसका लड़का आया। जब लड़का आया तो देखा कि माँ बूढ़ी बूढ़ी दिख रही है। तो कहा कि ये बताओ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या क्या हुआ है। तो कमला की बहू कही कि ये बताइए कि माँ हमेशा एक ही तरह नहीं रहेंगी, बूढ़ी भी होंगी। अब वो माँ बूढ़ी हो रही हैं और ये नहीं बताई कि मैं इनको भोजन नहीं देती हूँ, मैं इनकी सेवा नहीं करती हूँ, इसलिए माँ ऐसी हो गई हैं। तो वो भी सोचा कि सही बात है, बुढ़ापा तो आना ही है, तो सबके पास है, शरीर है, एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही है। अब लड़का भी यही सोचा। दिन बीता, जब शाम हुई तो बहू भोजन बनाई तो अपने पति को दी। तो लड़का पूछा, अपनी कमला का लड़का पूछा कि ये बताओ कि माँ को भोजन दी हो। तो बहू कही कि हाँ, माँ कब का खा के सो गई हैं। अब लड़का भी खाया और खा के अपने बिस्तर पे जाके लेटा, बाकी उसको चैन नहीं था। वो कहा एक बार माँ से पूछ लेता हूँ कि माँ भोजन की है कि नहीं की है। अब वो उठ के और अपने माँ के पास गया। माँ जगी हुई थी। जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो कहाँ से नींद आएगी। कमला से पूछा कि माँ भोजन की हो। कमला कुछ नहीं बोली। सोची अगर जो बहू की करतूत बताती हूँ तो बहू बेटे में झगड़ा होगा, मैं क्यों झगड़ा करवाऊँ, क्यों घर में क्लेश पैदा करूँ। छोड़ो, इतने टाइम नहीं दी तो सुबह देवे करेगी। माँ कुछ नहीं बोली, कहीं कि हाँ बेटा खा ले हूँ। अब वो गया, फिर सो गया। गुरु भाई गुरु बहनों, जब उनको नींद नहीं आती थी कमला को, तो एक कहती थी कि निधिया रानी आ जाओ, आके हमको सुला जाओ। बार बार यही कहती रहती थी। अब ये बात कमला की बहू सुन रही थी, रोज़ सुनती थी। 2-4 दिन बीता। अब बेटा आ गया था तो उसके सामने तो भोजन देना, अब भाई किसी टाइम देती किसी टाइम नहीं देती, बाकी बेटा नहीं देख पाता था। अब एक दिन ऐसे ही भी कमला बिना खाए सोई हुई थी और कह रही थी कि निधिया रानी आ जाओ, आके हमको सुला जाओ। तो कमला की बहू अपने पति से कही कि ऐसा है कि देखिए माँ जी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ जी इस समय बड़ा उल्टा सीधा सोचती रहती हैं। तो लड़का कहा कि क्यों ऐसा कह रही हो तुम, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। बहू कही कि आपकी माँ अच्छी नहीं है, दिखावा करती है। आपकी माँ बहुत बुरी है, वो हमेशा लगता है किसी को बुलाती हैं, किसी के साथ रहना चाहती हैं। तो चुपके से उनकी बात सुनवाई। तो कमला यही बात कर रही थी कि निधिया रानी आ जाओ, आके हमको सुला जाओ। तो जब निधिया रानी कहीं तो आवाज़ धीमी थी, खाई नहीं थी बेचारी, और आके सुला जाओ जब कहीं तो थोड़ा तेज़ आवाज़ आई थी। तो ये बात उसको सुनाई दी थी। लड़का कहा कि सही बात है, लग रहा है माँ के पास कोई आता है और किसी से कह रही है कि हमको सुला के जाओ, हमको सुला के जाओ। अब लड़का भी बड़ा परेशान। जैसे सुबह हुई कहा कि मैं माँ का विवाह करवा दूंगा। अब लड़का चला गया माँ के लिए बर खोजने। अब माँ तो अधेड़ उम्र की औरत, उसके लायक बर कहाँ मिलता। खोजते 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 एक जंगल पड़ा, उसके बाद एक गांव पड़ा, दूसरा राज्य पड़ा। वहाँ गया तो एक अधेड़ व्यक्ति मिला, कम ज़्यादा उम्र का व्यक्ति मिला। तो कहा ये हमारे माँ के लिए ठीक रहेगा, और उसी से विवाह अपनी माँ का निश्चित कर दिया। गुरु भाई गुरु बहनों, अब वो समय भी आ गया कि कमला के विवाह के लिए बारात आ गई। जब उसके घर, कमला के घर खूब सजावट हो गया, खूब बारात की तैयारी हो गई, भोजन वोजन बनने लगा। तो कमला पूछी कि बेटा आज क्या है। तो बेटा कहा माँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तो कमला सोची कि लग रहा है कि कोई पूजा पाठ करा रहा है, इसीलिए भोजन वोजन बनवा रहा है। लग रहा है कि बेटा हमारे लिए कोई बढ़िया पुण्य काम कर रहा है, सबको दान दक्षिणा करेगा। अब माँ तो यही सोच रही थी, बाकी बेटा
देखिए क्या कर रहा था। बारात आ गई। जब कमला को तैयार करने लगे लोग तो कमला कही कि ये क्या होने जा रहा है। तो कुछ औरतें कही कि तुम्हारी शादी होने जा रही है। कमला कही कि मेरी शादी होने जा रही है इस बुढ़ापे में। तो उसका लड़का कहा कि हाँ माँ, मैं यही सोचा हूँ कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, तुम्हारा समय अच्छे से कटेगा। अब कमला की बात कोई नहीं सुन रहा था। कमला का विवाह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो गया। विदाई हो गई। जब विदाई हो गई तो कमला रोती हुई डोली में बैठ गई कि देखो, जिस बेटे के लिए इतना मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए, अपने गीले में सोए, इसको सूखे में सुलाए, अपने एक टाइम भोजन किए, इसको 3 टाइम की व्यवस्था किए, वो लड़का हमको आज इस कदर बेइज्जत कर रहा है, इस कदर हमारे साथ धोखा कर रहा है। कमला यही सोचते हुए डोली में बैठ गई कि जब अपना ही खराब है तो दूसरों को क्या दोष देना, अपना ही सिक्का जब खोटा है तो दूसरों को क्या हम कहें। अब डोली में बैठ गई। डोली उठ गई। गुरु भाई कहार डोली ले जाते जंगल के तरफ थक गए। और जब जंगल में थक गए तो डोली वहीं रख दिए और कहे कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ा दुल्हन भी आराम कर लेगी, इसके बाद चला जाएगा। अब जब कहार सो गए तो कमला उसमें से शौच करने के लिए बाहर निकली। जब बाहर निकली तो उसकी नज़र एक उस जंगल में झोपड़ी पे पड़ी। जब झोपड़ी के समीप गई तो झोपड़ी के अंदर झांकी तो देखी कि उसके अंदर बड़ा सुंदर महल दिख रहा है। उसमें घुसी। जब उसमें घुसी तो देखी कि सारा सामान तितर बितर, कहीं सूप फेंका हुआ है, कहीं चलनी फेंकी हुई है, कहीं झाड़ू फेंका हुआ है, कहीं दिया जल रहा है। मतलब सब तरफ, चारों तरफ तितर बितर, कोई उसमें व्यक्ति नहीं दिख रहा था। अब कमला क्या की कि अब वहीं पे बैठ के और चारों तरफ देखने लगी। जब देखने लगी तो देखी कि झाड़ू को सोची कि उठा के और एक जगह रख दूँ। झाड़ू बढ़िया से रख दी, पूरा घर झाड़ी और झाड़ू एक जगह ले जाके रख दी। चलने को ले जाके किचन में बढ़िया से रख दी। अब दिया दिन में ही जल रहा था, उसको बुझा दी। अब जब शाम होती गई तब तक पूरे घर की साफ सफाई खूब बढ़िया से कर दी। जब साफ सफाई कर दी तो झाड़ू कहा कि कितनी सुंदर औरत है, कितनी बढ़िया औरत है, हमारा कितना आदर की है, मैं इसको खूब सुंदर रूप दूंगा। और झाड़ू के आशीर्वाद से कमला खूब 16 साल की कन्या, सुंदर सा रूप उसका हो गया। अब जो चलनी थी, जो चूल चाकी थी, सब आशीर्वाद दिए। उसके शरीर पे गहना हो गया, खूब सुंदर वस्त्र हो गया। तो जो दीपक बुझाई थी दिन में, वो लक्ष्मी माँ कहीं कि मैं तो इतने दिनों से इस हवेली में जल रही थी, कोई हमको ठंडा करने वाला नहीं था, हमेशा मेरी जीवन जलते ही ख़त्म हो रहा था, तो हमको तो ये सुख और चैन दी है, आराम दी है, हमको ठंडा की है, इसलिए मैं तो इसके साथ ही जाऊंगी। अब लक्ष्मी माँ उसके साथ हो ली। अब कमला फिर गई, डोली में बैठ गई। डोली उठी। डोली जब उठी, कहार लेके अपने नगर में पहुँचे। तो जब दुल्हन आती है, गुरु भाई गुरु बहनों, तो लोग, औरतें, लड़कियां दौड़े आती हैं देखने की दुल्हन कैसी है। वैसे ही उस गांव में दौड़े दौड़े लोग आए। जब दौड़े दौड़े लोग आए और उसका स्वागत हुआ, जब उतारे लोग, जब घूंघट उठाए तो देखे कि कितनी सुंदर लड़की है। तो कहे लोग कि ये तो कह रहे थे कि बूढ़ी औरत है, और ये तो बाबा का विवाह एक सुंदर स्त्री से हुआ है, और देखो तो कितना सुंदर है, और इसके साथ कितना गहना पहनी हुई है, कितना कीमती कीमती चीज़ इसके साथ आया है। अब क्योंकि लक्ष्मी माँ उनके साथ गई थी। देखिए, महादेव की ऐसी कृपा हुई, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उसके साथ लक्ष्मी माता ही चली गई। अब सब कुछ बढ़िया चलने लगा। कमला अपने घर में रहने लगी, और वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, अधेड़ क्या, बिल्कुल बुजुर्ग था, वो अब कमला के पास ही नहीं जाता था। वो तो बुजुर्ग था। सोचा कि इतना कहने पे, धन दौलत इतना उसका था, तो सोचा कि विवाह कर लूँगा तो कोई हमारे जाने के बाद देख रेख करने वाला रहेगा। अब कमला तो ऐसे ही पाक पवित्र पड़ी हुई थी उस घर में। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इधर उसका लड़का बड़ा परेशान, धन दौलत जो भी कमला बनाई थी सब कुछ बर्बाद होने लगा। एक दिन उसका दोस्त कहा कि तुम्हारी माँ जब से घर छोड़ के गई है तब से तुम्हारा सब कुछ नुकसान हो रहा है, अरे कम से कम जाते अपने माँ से मिल आते। तो लड़का सोचा सही बात कर रहा है, माँ से मिलना चाहिए।
अब एक दिन लड़का जाने लगा तो बहू कही कि ये बताइए कि एक तो बुढ़ापा में उनका विवाह किए हैं और नहीं तो उनसे मिलने जा रहे हैं, इतना उनका लक्षण खराब था। लड़का एक नहीं सुना, कहा नहीं तुम अब मत माँ के खिलाफ मुझको करो, मैं माँ के पास जाऊँगा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तुम माँ के पास जाने से रोक रही हो। ये सब माँ का हम लोगों को श्राप लगा है, हम जाऊँगा माँ के पास। जब ये कहा तो उसकी बहू भी अब पछतावा करने लगी कि सही बात है, मैं माँ को बहुत सताई थी, माँ को इतना परेशान की थी कि माँ किसी से कुछ कही नहीं है और हमारे पति से भी कुछ नहीं कही, और माँ को मैं बहुत सताई। तो बहू कही मैं भी चलूँगी। बेटा कहा कि तुम क्यों जाओगी, तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। लड़का गया। जब लड़का पहुँचा अपने माँ के घर, तो अपने माँ के घर जब पहुँचा तो उसका खूब आओ भगत हुआ, खूब सेवा हुआ। जब भोजन वोजन कर लिया तो कहा कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। तो लोग उसको उसके माँ के कमरे के पास लेके गए। जब वो अपने माँ के पास गया तो देखा कि एक सुंदर सी लड़की वहाँ है। तो कहा कि आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। तब कमला बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ पुत्र, और ये सुंदर रूप हमको भगवान भोलेनाथ की तरफ से मिला है। तुम तो हमारी बेइज्जती किए, तुम हमारा साथ नहीं दिए, हमारी परेशानी जानने की कोशिश नहीं किए, कभी ये नहीं सोचे कि माँ दुख में है कि परेशानी में है, हमको कभी नहीं समझे। हम तो तुमको समझे और तुम इतना जघन्य अपराध किए कि हमारा विवाह करवा दिए। पर आज भी मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, हमारे साथ भोलेनाथ हैं, हमारे साथ माँ पार्वती हैं, हमारे साथ माँ लक्ष्मी हैं, हमारे साथ सभी देवी देवता हैं। जब ये बात कही तो लड़का लगा रोने और पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो। जब इतना कहा तो माँ कहीं कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो हमारा वास्तविक रूप था वही हमारा रूप हो जाए, हमको इस रूप से कोई लेना देना नहीं है। और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उसका रूप फिर कमला का पहले की तरह दिखने लगा। लड़का फूट फूट के रोने लगा। माँ कही बेटा हमको अपने घर लेके चलो। बेटा कहा कि माँ अब घर नहीं रह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। बाकी कमला के साथ तो खुद माँ लक्ष्मी थी। कमला कही कि बेटा हमको अपने घर लेके चलो। अब वहाँ से लड़का फिर अपनी माँ को कमला को लिवाया, अपने घर पहुँचा। जब कमला अपने नगर में पहुँची तो लोग दौड़ पड़े देखने के लिए। बाकी कमला बिल्कुल देवी रूप में दिख रही थी। महादेव की कृपा ऐसी थी कि देवी रूप में सभी लोग यही कह रहे थे कि कितना बेटा इसका दुष्ट है, कितना बहू इसकी दुराचारी है, कि जो कर्म नहीं करना चाहिए था वो कर्म कमला से करवाए। बाकी कमला का दिल देखिए, एक माँ का दिल देखिए। बच्चे कितना हो गलती करते हैं, कितना हो सताते हैं, बाकी माँ का कलेजा माँ ही रहता है। बच्चा अगर जो कलेजा भी निकाल ले तो भी माँ के कलेजे से आशीर्वाद ही निकलता है। तो कमला उसको माफ़ कर दी और फिर से अपने घर लौट आई। और बहू भी दौड़ी और उनके पैरों में गिर के कमला के बहुत रोई, माफ़ी मांगने लगी। कमला कही कि हमसे माफ़ी ना मांगो, माफ़ी मांगना है तो तुम भगवान से मांगो कि तुम हमारे साथ क्या की और मैं तुम्हारे साथ क्या की। सभी गांव वालों के सामने कमला की बहू अपनी गलती को स्वीकार की। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, माता पिता क्यों बोझ बन जाते हैं। बच्चों को तो कभी बोझ नहीं समझते हैं, पर बच्चे माता पिता को बोझ समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इस कहानी को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और लोग इसके बारे में जानें। कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, अगर जो जिसका भी बेटा इस तरह का हो, जिसके भी बच्चे इस तरह के हों, उसको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि अपने माता पिता को माने, अपने माता पिता की सेवा करें, हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।